जनाब स्पीकर, पिछले 20 दिन से 25 दिन से सैलाब की तबाहकारियां, पूरा पंजाब इसकी लपेट में आ गया। सारे दरिया बिफर गए, जिससे ये एक ऐसी आफत आई जिससे हमारे जिमींदार किसान पूरा पंजाब इससे डिस्टर्ब हो गए। तो जनाब स्पीकर, बेरोजगारी इसकी वजह से बहुत बढ़ रही है, क्योंकि गांव में जो लोग मेहनत मजदूरी करते थे वहां पर अभी 10-10 फुट पानी है। उनके पास अब कोई काम नहीं रहा, वो कोई कारोबार नहीं कर सकते। और जो औरतें और लोग खेतों में काम करते थे, वो खेतों में पानी है। खेतों में अब अपनी अगली फसल भी नहीं है। और उसके अलावा जानवरों के खुराक का बंदोबस्त भी नहीं है लोगों के पास। जो कि पट्ठे थे वो सारे खत्म हो गए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला अब आ गया है कि लोगों ने जो कुछ दूर जाकर, किसी ने कहीं अपनी रहाइश रख ली थी, कोई अजीजों की तरफ चला गया, कोई खुश जगह पर चला गया। कईयों के जानवर पानी में बह गए, कईयों के मर गए, कईयों को सांपों ने काट लिया, कईयों को कुछ हो गया। अब जब उन्होंने वापस आना है तो वहां पर कोई उनके घरों के नामो निशान नहीं है। उनकी घरों की अभी आप पटवारी और तहसीलदार को कहें कि मौका देकर उनको बताएं उनके घर कहाँ पर थे, अब दोबारा कहाँ पर बनाए। उन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 साल लगाकर उन्होंने अपने घर बनाए थे। अब उनके पास वो जगह नहीं रही। जो इलाके में कुछ लोगों के घर थे बड़े पक्के मजबूत बने हुए, वहां पर हालात ये हैं कि वो घर रहने के काबिल नहीं रहे। उनमें दरारें पड़ गई हैं, उनमें क्रैक्स आ गए हैं, अब वो डेंजर जोन में घर चले गए हैं। मस्जिदें जो हैं वो शहीद हो गई हैं। लोगों के घर सफा हस्ती से मिट गए। अब जब लोगों ने वापस जाना है अपने घरों के अंदर, तो वहां पर हमने देखा कि वजीर आला भी जंग में भी गई, जलालपुर में भी गई। और आपके ये जो इंजीनियर, ये जो टीम है ऐसी लगी हुई है, इन्होंने जब तक कोई पूरी जिला, पूरी तहसील नहीं डबो दी, इन्होंने वहां से पानी आगे नहीं निकाला। ऐसे ही इन्होंने मेरा जिला जंग है उसको तबाह किया। फिर पानी की रिपोर्ट्स गलत दी गई। यहाँ से 5 लाख गुजरा था, जब उसकी कैपेसिटी 9 लाख थी तो 1 इंच का फर्क नहीं था। सारे उन्होंने त्रिमु हेड के खोले हुए थे। गढ़ महाराजा से 2 तरफ से कट करना था, 1 तरफ से किया। फिर वो पानी वहां पर एक डैम की सूरत हाल अख्तियार कर गया, उसमें आकर रावी का पानी डल गया। हेड मोहम्मद वाला का ऐलान होता रहा कि हम आज रात 12 बजे तोड़ देंगे, सुबह को तोड़ देंगे। उन्होंने 7 दिन 8 दिन कहा जी ये 413 फुट जब ऊपर जाएगा फिर तोड़ेंगे। वो 414 फुट तक गया, लेकिन उन्होंने नहीं तोड़ा। वो कई ऐसे बाअसर लोग थे जिन्होंने नहीं तोड़ने दिया। उस हेड मोहम्मद वाला की वजह से आज आपका शुजाबाद तहसील पूरी डूब गई है, सीतपुर डूब गया, जलालपुर पीर वाला डूब गया। आपकी कबीना के भी लोग उधर बैठे हैं। वो पानी कभी इस बाईपास को तोड़ते हैं, कभी उसको तोड़ते हैं, कभी आबादी को बचाने के लिए, कभी कहीं ले जाने के लिए। अब उस पानी ने मोटरवे को ही नामो निशान मिटा दिया, उसको गिरा दिया और मोटरवे बंद हो गई है कराची जाने वाली पूरे पाकिस्तान की। ये जिन्होंने मैनेज करना था उनसे ये मैनेज नहीं हो सका। और अब लोगों के 11 22 की जो है बहुत अच्छी इनकी थी, इन्होंने लोगों को बड़ा रेस्क्यू किया। लेकिन मेरी तहसील के अंदर हमारे जो पटवारी हजरात हैं उन्होंने चंदा इकट्ठा किया कि 11 22 के अंदर जो है हम पेट्रोल नहीं, आप लोग चंदा दें। तो ऐसी सूरत हाल में जो वहां पर खाने का बंदोबस्त था पूरे जिले जंग के अंदर, वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। चंद जगह पर दिया गया, लेकिन जो तंजीमें देने आई उनको भी रोका गया कि आप पहले ये एसी साहब के पास जाएं, डीएसपी साहब के पास जाएं, इंदराज करवाएं और दें। यहां पर जो है लोगों को बड़ा डिस्टर्ब किया गया। अब जो हालात हो गए हैं वो ये हो गए हैं कि हमारे जब ना तहसील की डीसी और तहसील के एसी ने तमाम लोगों को कहा यहां पर पानी नहीं आएगा। तहसील अहमदपुर सियाल शहर के अंदर 100 साल में पानी नहीं आया। वहां समुंदवान और अहमदपुर सियाल की जो 2 लाख की आबादी थी, वहां पर सर 20 फुट ऊंचा वो था बन लगा हुआ। जब इन्होंने शगाफ ना डाला हेड मोहम्मद वाला के दरमियान, वो 3 दिन तो वो लोग उससे लड़ते रहे। फिर वो जब टूटा तो 5 मिनट के अंदर पानी आ गया समुंदवाना के अंदर, अहमदपुर सियाल के अंदर। कोई लोगों को वहां से रेस्क्यू ना किया जा सका। वो लोग उधर से हिल ही नहीं सके, ना उनके जानवर। वो 11-12 दिन बिजली के बगैर रहे हैं। आज भी बिजली के बगैर बैठे हैं, वहां बिजली नहीं चालू हो सकी। लेकिन अब गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को जो घरों से, जिनके घर गिर गए हैं, जिनके घरों में दरारें आ गई, उनको वापस बनाने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। क्योंकि
जलालपुर पीरोवाल में जाकर हमारी वजीर आला ने कहा था कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, मरियम नवाज, तो मैं जिनके घर गिरे हैं उनको 10-10 लाख रुपया दूंगी, जो जमीनों का नुकसान हुआ है वो मैं आपका दूंगी, जो जानवरों का है एक एक भैंस का 5-5 लाख दूंगी, एक एक बकरी का 50-50 हजार रुपया दूंगी। तो जनाब मेरी गुजारिश ये है कि इसके ऊपर कोई कमेटी बनाए, कोई ऐसा बनाए जो देखे और इनको जो है वो लोगों को अब दिए जाए। लोगों ने तो वापस जाना है। ये जब सिंध की तरफ पानी चला गया है पंजाब से निकलकर, लेकिन पंजाब में पीछे से अभी तक जो इलाके भी इसके ज़रिए आब है वहां पर कोई ऐसा निज़ाम नहीं बन सका। और दूसरा, ये जो देगे वगैरह ये जो बनाकर ये छोटे छोटे लिफाफों में दी जा रही थी, ये लोग जो देग बनवाते हैं फलाई तंजीमें, वो देग 9,000 में बन जाती है, 10,000 में बन जाती है। जो आपके सरकारी मुलाजमीन बनाते हैं वो को 50,000 की बनवा रहा है, को 70,000 की बना रहा है। ये इतनी लूट तो कहीं नहीं मिची। हमारा जो जनूबी पंजाब को, लिया को, जंग को, अहमदपुर सियाल को, डेरा गाजी खान को जो मिलाने वाला पुल है वो हजरत सुल्तान बुरुज, उसको दरमियान से कट किया गया था। वो कट वैसे ही बड़ा, पानी वहां से सूख गया है, तो वहां से ट्रैफिक जो है इस वक्त 10 अजला की ट्रैफिक उधर से गुजरती है मोटरवे पर लाहौर आने के लिए, जो कि वो रास्ता बंद है। तो मेरी गुजारिश होगी कि फौरी तौर पर उसका ऑर्डर करवाए, क्योंकि वो जो है त्रिमू हेड पर, ये जो हेड मोहम्मद वाला और हेड त्रिमू के दरमियान में जो ब्रिज बना था, जिसको ब्रिज किया गया है हजरत सुल्तान बहू, वहां पर ट्रैफिक 10 अजला की मोतल है, उसको चालू किया जाए, उसको फौरी पुर किया जाए, क्योंकि लोगों को लाहौर आने के लिए और दूसरी अजला में जाने के लिए वही एक मेन रास्ता है, उसके अलावा पुल कहीं नहीं है।